Good morning, students. I am here again, and we will continue our chapter number 5. Why do we fall ill? Why do we fall ill में टॉपिक है डिजीज़ एंड इट्स कॉसेस. डिजीज़ क्या होता है? जब हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो मल फंक्शनिंग हो जाएंगे तो वो डिजीज़ कॉज करते हैं. उसके एग्जाम्पल में किडनी का था कि किडनी अगर फिल्ट्रेशन का वर्क कंप्लीट ना करे, यूरिन में ब्लड कंपोनेंट्स आने दिखाई हो जाए, ठीक है, तो डिजीज़ हो जाती हैं. तो एट कंडीशन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट्स ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच इट्स फंक्शन आर डिस्टर्ब. जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो डिजीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, तो डिजीज़ क्या होती है? जब बॉडी के ऑर्गन मल फंक्शनिंग हो जाए, इट्स कॉज डिजीज़. अब डिजीज़ के कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं. फैक्टर विच कॉजेज डिजीज़. ठीक है, दो फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जो डिजीज़ कॉज करने में मेजर रोल प्ले करते हैं. तो इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो इनसाइड द बॉडी होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स. तो दीज फैक्टर आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. वो फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो इंटरनल फैक्टर हैं. द डिजीज़ विच आर कॉज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर. ये इंटरनल फैक्टर की वजह से डिजीज़ कॉज होती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक डिजीज़ या फिर मेटाबॉलिक डिजीज़. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें इंटरनल डिजीज़ यानी कि ऑर्गेनिक डिजीज़ होती हैं? फर्स्ट फैक्टर है मल फंक्शनिंग या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग. जब बॉडी के ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन मल फंक्शनिंग हो जाए या फिर वो फंक्शन उनके डिस्टर्ब हो जाए. अगर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाना बंद कर दे तो कैंसरस सेल्स डेवलप होने लगती हैं. अगर किडनी फिल्ट्रेशन का वर्क प्रॉपर ना करे तो किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से यूरिन में ब्लड कंपोनेंट्स दिखाई देने लगेंगे. ठीक है, लीवर, अगर लीवर में इन्फेक्शन हो जाए तो लीवर ब्लड बनाना बंद कर दे. तो इस तरह से मल फंक्शनिंग जब हो जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन तो वो डिजीज़ कॉज करते हैं. ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर में जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को हार्म करते हैं वो फैक्टर इंटरनल ऑर्गन और फैक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर ये भी इंटरनल होता है. हमारे फादर से या पेरेंट्स से हमारे अंदर कोई जीन डिस्टर्ब जीन आ जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर हीमोफीलिया हो, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर में आते हैं. हार्मोनल डिस्टर्ब. अगर हार्मोनल डिस्टर्ब यानी कि कोई हार्मोन प्रॉपर फंक्शन ना करे, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट ना करे तो थायराइड हो जाता है. पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी हार्मोन्स को सिक्रीट ना करे तो ग्रोथ, डिफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ रुक हो जाती है, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है. तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जिनकी वजह से हमें डिजीज़ होती हैं. मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम मल फंक्शन हो जाए तो एलर्जी कॉज होती है. ठीक है, तो ये क्या है? इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इंटरनल इनसाइड द बॉडी हो रहे हैं हमारे, वो इंटरनल है. जो एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल वो होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी होते हैं, जो बाहर के फैक्टर्स हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल. तो 10 फैक्टर विच एक्ट ऑन द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग. ठीक है, स्कॉला पैथोजीन्स, वो पैथोजीन्स होंगे या अनबैलेंस होगी, अनबैलेंस या एक्वेट डाइट होगी, या फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, टबैको एंड अल्कोहल. उसमें सिर्फ हमें नाम लिखना है, थ्योरी में कुछ नहीं लिखना. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर में डेफिनेशन डालनी है. देन हमें लिखना है जो स्काई पिंक पिंक है, सिर्फ वही लिखना है. उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, या फिर मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. नेक्स्ट एक्सटर्नल. एक्सटर्नल फैक्टर वो होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी होते हैं. उसके एग्जाम्पल में हमें पैथोजीन लिखनी है. पैथोजीन्स क्या होते हैं? जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया हैं, ये सब पैथोजीन होते हैं. वो डिजीज़ कॉज करने में मेजर रोल प्ले करते हैं. वो क्या करते हैं? एज अ वेक्टर वर्क करते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी हैं वो किस में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं? नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में. तो सिर्फ एज अ वेक्टर वर्क करते हैं पैथोजेंस के. जो इन्फेक्शस इन्फेक्शियस पर्सन है उसका वायरस या बैक्टीरिया नॉन इन्फेक्शियस पर्सन में ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है? एक्सटर्नल. उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनबैलेंस डाइट का है. अगर हमारी बैलेंस जो डाइट है वो अनबैलेंस हो जाए, हमने
तो हमें बहुत सारी डिज़ीज़ हो जाती हैं। वो डिज़ीज़ कौन कौन सी होती हैं? बेरी बेरी होती हैं, ठीक है, बेरी बेरी डिज़ीज़ होती हैं, स्कर्वी होती हैं, कलर ब्लाइंडनेस आ जाती हैं, अनबैलेंस डाइट की वजह से हमें ये बहुत सारी डिजीज़ हैं जो डिफिशिएंसी की वजह से होती हैं। अनबैलेंस डाइट यानी कि हमारी बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें डिफिशिएंसी है किसकी? विटामिन की, प्रोटीन्स की, मिनरल्स की, ठीक है, फाइबर्स की, इन सब की डिफिशिएंसी, इनकी वजह से हमें क्या हो रहे हैं? डिजीज़ हो रहे हैं। इसका भी विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से होता है। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। और बेरी बेरी विटामिन बी की डिसऑर्डर डिफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि कोई भी इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन, कोई भी गैसेस हमें जो हार्म करती है, ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब क्या करती हैं? डिजीज़ कॉज करती हैं, ठीक है। इनकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है टबैको अल्कोहल। टबैको अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजीज़ में। इसमें कैंसर सेल्स यानी कि इवन डेथ तक हो जाती हैं टबैको एंड अल्कोहलिक एलर्जी में, सॉरी ड्रग में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजीज़। टाइप्स ऑफ डिजीज़ में होती हैं, टू टाइप्स ऑफ डिजीज़ है, एक है एक्यूट डिजीज़, नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ वो होती हैं जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड होती हैं, द डिजीज़ विच एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो शॉर्ट टाइम के बाद ठीक हो जाती है, जो सिर्फ शॉर्ट टाइम ही एग्जिस्ट करेंगे, वो एक्यूट डिजीज़ होती हैं। उसके एग्जाम्पल में है कॉमन कोल्ड है, कफ है, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया, ठीक है। अब क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है? क्रोनिक डिजीज़ वो होती है जो लॉन्ग पीरियड चलती हैं, यानी कि वो ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लेती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ के एग्जांपल में है डायबिटीज़। डायबिटीज़ बहुत लंबा चलती है और इवन वो कभी ठीक नहीं होती। ब्लड प्रेशर का डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी है, या लीवर इन्फेक्शन है, या कोई किडनी इन्फेक्शन है, जब हमारी किडनी मल फंक्शनिंग हो जाएगी तो कभी ठीक नहीं होती, बहुत टाइम लेती है, लंबे समय तक वो हमारे साथ रहती हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिजीज़ बहुत सिंपल है, एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक। एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो शॉर्ट टाइम में ही ठीक हो जाती है, शॉर्ट टाइम, उनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत, लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, 1 महीना मैक्सिमम वो ठीक हो जाती हैं, जैसे कि सॉरी कॉलरा है, टाइफाइड है, कफ है, ये सब 1 मंथ मैक्सिमम ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक डिजीज़ जो बहुत लंबे पीरियड तक चलती हैं उन्हें क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं, इवन उनमें डेथ तक हो जाती है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ट्यूबरकुलोसिस, लिवर इन्फेक्शन, ये सब। अब डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ एग्जाम्पल के, एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं दीज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, दीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ओके। नो सीरियस इफेक्ट ऑन द बॉडी, इसका सीरियस इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी पे, सीरियस इफेक्ट ऑन द बॉडी। नेक्स्ट है पेशेंट फुल्ली रिकवर आफ्टर ट्रीटमेंट। पेशेंट फुल्ली रिकवर हो जाता है इस ट्रीटमेंट लेने के बाद। इस डिज़ीज़ का अगर टाइफाइड है तो हमने ट्रीटमेंट लिया, बिल्कुल हम ठीक हो जाएंगे। बट अगर हमें डायबिटीज़ है तो कभी ठीक नहीं होती, इवन ब्लड प्रेशर या ट्यूबरकुलोसिस, इवन डेथ तक हो जाती हैं। तो पेशेंट डू नॉट रिकवर कम्प्लीटली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़। अब डिजीज़ का चार्ट देखें। डिजीज़ टू टाइप्स की होती है, एक होती है कॉन्जेनिटल डिजीज़ और एक होती है एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ वो होती है जो हमारे अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। उसके एग्जाम्पल में आता है डाउन सिंड्रोम या कलर ब्लाइंडनेस, वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रही हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्जेनिटाइल, ठीक है। और जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं वो हमारे अंदर बाद में होती हैं, ठीक, बाद में एंट्री करती हैं, कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर हमारी लाइफ टाइम चलती रहती हैं, तो वो होती हैं एक्वायर्ड डिजीज़। तो डिजीज़ टू टाइप्स की होती है, एक तो कॉन्जेनाइटल है और एक है एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल हमारे अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट होती हैं, तो हार्मोनल डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कॉन्जेनाइटल डिजीज़ होती है। इसके एग्जाम्पल में डाउन सिंड्रोम है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, या अनीमिया है। एक्वायर्ड डिजीज़ वो होती हैं जो आफ्टर बर्थ होती हैं, ठीक है, जर्थ के बाद में हमारे अंदर होती हैं, वो होती है एक्वायर्ड डिजीज़। अब एक्वायर्ड डिजीज़ डिवाइड होती हैं टू टाइप्स ऑफ डिजीज़, जो होती है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल।
कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक दूसरे को कांटेक्ट में आने से फैलती हैं। नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं होती, वो अपने आप ही होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ फर्दर डिवाइडेड होती हैं कॉन्जीनियस डिजीज़ में और नॉन कंटेजियस डिजीज़ में। कंटेजियस डिजीज़ में आती हैं डिफिशिएंसी ऑफ डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, डीजनरेटिव डिजीज़ है, एलर्जीज़ हैं, मेंटल डिजीज़ है। ये सब किस में होती है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है, क्योंकि एक दूसरे को कांटेक्ट में आने से नहीं होती। ठीक है, तो डिजीज़ आर टू टाइप्स। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ है जो हमारे अंदर बर्थ से प्रेजेंट है, एक्वायर्ड डिजीज़ जो आफ्टर बर्थ हमारे अंदर आती है। ठीक है, अब एक्वायर्ड डिजीज़ डिवाइड होती है टू मेन टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो होती है कम्युनिकेबल जिसे इन्फेक्शस डिजीज़ बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होती हैं, सपोज कफ, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, यानी जैसे कि मलेरिया, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर वो वायरस कैसा आता है? इन्फेक्टेड पर्सन से आता है। तो जो कम्युनिकेबल यानी कि कम्युनिकेट होती है डिजीज़, ट्रांसफ़र हो सकती हैं, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल। जो ट्रांसफ़र नहीं होती उसे नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं टू टाइप्स की, जो होती है कंटेजियस डिजीज़ जो ट्रांसमिट डिजीज़ होती हैं, जो डायरेक्ट ट्रांसमिट होती है, जैसे कि कोरोना वायरस उसके डायरेक्ट ट्रांसमिट होती है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन एकदम ट्रांसफ़र होगी। सामने वाले ने उसके सिम जो भी उसके स्वेट सॉरी उसके स्पिट के जो स्पिट है वो दूसरे के हवा में जाएगा और वो वायरस उसको डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगा। नॉन कंटेजियस डिजीज़ वो होती है जो डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होती, उसमें वेक्टर लगे रहते हैं, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक बीमारी है, फैक्टर क्या करता है? उसे डायरेक्ट उसे ट्रांसफ़र करने का काम करता है, किससे? इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। तो वो डायरेक्ट नहीं होती, वो इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो किसी की कांटेक्ट में आने से नहीं होती, वो हमें खुद में होती हैं, जैसे कि डिफिशिएंसी डिजीज़ है, वो कांटेक्ट में आने से नहीं होती। डिजेनरेटिव डिजीज़ है, एलर्जीज़ है, इंजरी है, या कोई भी मेटाबॉलिक या मेंटल, कोई भी मेंटल डिजीज़ होती हैं। अब कॉन्जेनाइटल डिजीज़ क्या होती है? दीज डिजीज़ आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, जो बर्थ से ही हमारे अंदर प्रेजेंट है वो कॉन्जेनाइटल है। इसके एग्जाम्पल में है डाउन सिंड्रोम है, कलर ब्लाइंडनेस है, एनीमिया है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ वो होती है, दीज डिजीज़ आर एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ, जो जन्म के बाद हमारे अंदर आती हैं वो होती हैं एक्वायर्ड डिजीज़। उसमें दो टाइप्स की डिजीज़ है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल होती हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? द इन्फेक्शन डिजीज़ आर कॉज द एंट्री ऑफ डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, जो पैथोजीन होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या कोई भी प्रोटोजोन, वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफर एंटर करेगा और डिजीज़ कॉज करता है। तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल। वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल में कफ ट्रांसमिट होता है, कोल्ड ट्रांसमिट होता है, मलेरिया ट्रांसमिट होता है, प्लेग ट्रांसमिट होता है, मेजल्स ट्रांसमिट होता है, एंड स्मॉल पॉक्स ट्रांसमिट होता है। उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से हमें वो होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजीज़ है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल यानी कि नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ वो डिजीज़ जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं होती, बट वो हमें एक्सटर्नली पैथोजेन जो होंगे वो डिजीज़ कॉज कर देंगे। दिस डिजीज़ डू नॉट ट्रांसफ़र, ये डिजीज़ ट्रांसफ़र में नहीं होती, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये ट्रांसफ़र नहीं होती, स्कर्वी ट्रांसफ़र नहीं होती, एनीमिया ट्रांसफ़र नहीं होती, अस्थमा ट्रांसफ़र नहीं होता, कैंसर ट्रांसफ़र नहीं होता। जो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती वो होती हैं नॉन कम्युनिकेबल। जो ट्रांसफ़र होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेबल। ठीक है, उसमें कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा ये सब किस में है? कम्युनिकेबल डिजीज़ में। मलेरिया नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ डिजीज़ और एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखना। नेक्स्ट जो सिर्फ पिंक पिंक में है वही वही लिखना है। वो डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज़।
इन्फेक्शन डिजीज़ क्या होती हैं? इन्फेक्शन डिजीज़ जो पैथोजेंस कॉज करते हैं, कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और डिजीज़ कॉज करता है, वो इन्फेक्शन डिजीज़ यानी कि कैसा है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, द डिजीज़ अगर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, पैथोजीन है। ये किसकी वजह से होता है, इंटरनल फैक्टर की वजह से होती है। स्प्रेड हेल्दी पर्सन में फैलती है, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके वायरस बैक्टीरिया कोई भी प्रोटोजोन या कुछ भी है, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। और नॉन कम्युनिकेबल ट्रांसमिट नहीं होता, ये सिर्फ आफ्टर बर्थ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह, सॉरी, इंटरनल फैक्टर की वजह से होती है। फोर्थ पॉइंट है द डिजीज़ आर ट्रांसमिट थ्रो, ये कैसे ट्रांसमिट होती है, बाय एयर ट्रांसमिट होती है, फूड, वाटर एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने की वजह से। इसमें वेक्टर हैं जो क्या करते हैं, डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। नॉन इन्फेक्टेड डिजीज़ जो होती है वो ट्रांसमिट नहीं होती फ्रॉम, ये सिर्फ कैसे हो सकती हैं, ये जेनेटिक हो सकती हैं अगर पेरेंट्स में, ये सिर्फ ट्रांसमिट हो सकती हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बट ये कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी हाइजीन रिड्यूस, अगर कम्युनिटी हाइजीन हमारा रिड्यूस हो चुका है तो हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ होना लाजिम है, कि हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़रूर होगी। इसका एग्जाम्पल में ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल है कि कम्युनिटी हाइजीन प्ले नो रोल, इसमें कम्युनिटी हाइजीन या पर्सनल हाइजीन कोई रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि ये कांटेक्ट में आने से या हाइजीन का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि ब्लड प्रेशर पर्सनल हाइजीन रिड्यूस नहीं कर सकता, ब्लड प्रेशर को डायबिटीज़ पर्सनल हाइजीन या कम्युनिटी हाइजीन रिड्यूस नहीं कर सकती। आज इस कम्युनिटी हाइजीन या पर्सनल हाइजीन इसको रिड्यूस नहीं कर सकती। तो इन्फेक्शस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ बहुत सिंपल है। इन्फेक्शस क्या होती हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं यानी कि जो ट्रांसमिट होती हैं। नॉन इन्फेक्शस वो होती हैं जो ट्रांसमिट नहीं होती। इन्फेक्शस डिजीज़ को कॉज करते हैं पैथोजेंस, नॉन इन्फेक्शस को कॉज करते हैं फैक्टर्स। इसमें फैक्टर्स होते हैं, ये पैथोजेंस कॉज कर लेते हैं, लेकिन इसमें पैथोजेन का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। डिजीज़ अगर ड्यू टू ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होते हैं, और ये इंटरनल फैक्टर, ये हेल्दी पर्सन में बहुत इजीली ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी। और ये इसमें ट्रांसमिशन नहीं होता इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। इसमें जो डिजीज़ में क्या है, वेक्टर लगे हुए हैं, कौन से वेक्टर होते हैं, एयर वेक्टर होता है, वाटर वेक्टर है, फूड वेक्टर है। और इसमें वेक्टर नहीं होते, ये कैसे होती हैं, ये सिर्फ जेनेटिक ही ट्रांसमिट हो सकती है, अदरवाइज ये बाय वेक्टर नहीं होती। इसमें पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें पर्सनल हाइजीन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि टीबी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये पर्सनल हाइजीन रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन रिवाइज इट, विल मीट नेक्स्ट।